सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा के कवि परिचय भाग में स्वागत है। तो मित्रों, आज हम कवि परिचय के इस भाग में चर्चा करने वाले हैं सबसे प्राचीनतम रूपककार भास के बारे में। इनसे संबंधित जो भी संस्कृत की परीक्षाएं हैं, चाहे वह यूजीसी नेट हो, जेआरएफ हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट, जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी में भास से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब पर हम विचार करेंगे। और हमारे विवेचनीय विषय रहेंगे भास का काल निर्धारण, रूपकों की अनुपलब्धता के कारण और उपलब्धता कैसे हुई, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है और इनकी प्रसिद्ध सूक्तियाँ इनके ग्रंथों से जो पूछे जाने वाली है उन पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो संस्कृत साहित्य जगत के आधुनिक परिदृश्य के अनुसार सबसे प्राचीनतम कवि जो रहे हैं या सबसे प्राचीनतम रूपकार जो रहे हैं उनका नाम है महाकवि भास। और इनका संस्कृत साहित्य जगत में क्या योगदान रहा है, तो यह एक नाटककार या रूपककार रहे हैं। तो इनके संस्कृत साहित्य जगत में एक दो नहीं बल्कि 13 रूपक मिलते हैं। और यह कितने प्रसिद्ध थे या यह कितने प्राचीन रहे हैं, इसका अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि जो कालिदास जी, जिनका समयकाल हम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं, उन्होंने स्वयं अपनी कृति में मालविकाग्निमित्रम में भास की प्रशस्ति के विषय में एक वाक्य लिखा है, जो है प्रथित यशसाम भास सौमिल्य कवि पुत्रादीनां प्रबंधानतिक्रम्य कथम वर्तमान कवेः कालिदासस्य कृतौ बहुमानः। तो कालिदास जी एक विनम्र कवि रहे हैं। अपने ग्रंथों में यह बार बार अपनी विनम्रता को प्रकट करते हैं। जैसे कि रघुवंश की ही बात करें तो क्वा सूर्य प्रभवो वंशः क्वा चाल्पविषयामतिः तितिर्षुरदुस्तरम मोहाद उपेनास्मि सागरम, जिसमें वह कहते हैं कि कहाँ सूर्य से उत्पन्न वह वंश और कहाँ मैं अल्पबुद्धि वाला। रघुवंश के ऊपर कुछ लिखना मेरे लिए वैसा ही है जैसे कि एक छोटी नाव को लेकर बड़े समुद्र को या सागर को पार करने की कोशिश करना। तो इस प्रकार यहाँ स्पष्ट होता है कि कालिदास जी एक विनम्र कवि के रूप में संस्कृत साहित्य जगत में माने जाते हैं। तो यहाँ पर भी वह अपनी कृतियों को क्या बोल रहे हैं कि निकृष्ट हैं किनसे, भास सौमिल्य इन कवियों से। यानी कि यदि इसकी बात करें तो भास सौमिल्य इन कवियों की, इन प्रभृतियों की रचनाओं के चलते कहाँ वर्तमान कवि यानी कि जो अभी अभी उदीयमान कवि है कालिदास, उसकी कृति इतनी बहुमान की हो सकती है या ज़्यादा सम्मानित हो सकती है। तो स्पष्ट तौर पर भास सौमिल्य यह कवि कालिदास जी के समय में बहुत प्रसिद्ध कवि के रूप में प्रतिष्ठित थे और इनकी प्रसिद्धि भी बहुत अधिक उस समय रही होगी, ऐसा यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। तो कालिदास जी से भी पूर्व के इनका समयकाल रहेगा, जिस पर आगे चर्चा करेंगे हम। अब बात करते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन की। तो इनके बारे में इनका स्थान, काल या इनके माता पिता या इनके गुरु इत्यादि इसके बारे में कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है, इसलिए इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतना परिचय हमें प्राप्त नहीं होता है। बात करें इनके काल निर्धारण की तो यहाँ तो स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास जी के समय में भास क्या थे, एक प्रसिद्ध कवि के रूप में प्रतिष्ठित थे। कालिदास जी के बारे में 3 मत मिलते हैं इनके काल के विषय में। पहला है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। दूसरा मिलता है चौथी शताब्दी 300 ईसा के आसपास और तीसरा छठी। तो यह 2 मत इनके मुख्य हैं। तो पहला है इनका जो समय काल है वह किसी भी इनकी कृति में नहीं मिलता है, परंतु फिर भी अनुमान के आधार पर हमारे समीक्षक इनके काल को निर्धारित करते हैं। तो काल निर्धारण के बारे में बात करें तो बहुत सारे हमारे ऐसे रचनाकार होते हैं जो अंतिम में, यानी कि जो पांडुलिपि है उसके अंतिम में वह अपने काल का उल्लेख करते हैं कि इस संवत की यह कृति है। परंतु कुछ ऐसे भी कवि हैं जो अपना नाम, अपने गोत्र इत्यादि, काल इत्यादि का निर्देश अपनी कृतियों में नहीं करते हैं। जो करते हैं उनको हम प्रत्यक्ष तौर पर उनके समय को जान लेते हैं, परंतु जिन्होंने अपने काल का उल्लेख नहीं किया है उनका वर्णन इसी आधार पर किया जाता है कि किन किन कवियों ने उनका नाम लिया है या उनकी जो भाषा है वह भाषा कैसी है, प्राचीन है, नवीन है। इस आधार पर इनके काल को या फिर चित्र समाज उसके आधार पर भी काल का निर्धारण किया जाता है। तो ए.बी. कीत की बात करें, एक पाश्चात्य विद्वान है जिन्होंने इनका समयकाल निर्धारण किया है 300 ईसा में। किस आधार पर? तो यह कारण देते हैं, पहला कालिदास परिचितता, यानी कि जो कालिदास कवि हैं वह भास से परिचित थे, जिस आधार पर यानी कि यह जो कालिदास का समय मानते हैं वह गुप्त काल यानी कि 400 या 400 ईसा के आसपास यह मानते हैं। तो कालिदास जी का समय 400 ईसा है, तो उनसे पूर्व के ही भास रहे होंगे यानी कि 300 ईसा में। दूसरा यह मत देते हैं
अश्वघोष के नाटकों की प्राकृत से परिवर्तित। अश्वघोष के बारे में इससे पहले ही मैंने चर्चा की है, जिनका समयकाल कनिष्क के आसपास यानी कि 78 ईसा के आसपास इनका समयकाल माना जाता है। तो जो अश्वघोष के नाटकों में या उनके ग्रंथों में जो प्राकृत भाषा हमें देखने को मिलती है, उस प्राकृत भाषा से नवीन भास की जो प्राकृत है वह प्रतीत होती है। तो इस आधार पर भी 300 ईसा के आसपास ही इनका समयकाल मानना चाहिए, यानी कि अश्वघोष के बाद का भास को मानना चाहिए। परंतु यह मत बहुत ही आलोचनात्मक है, क्योंकि यह पाश्चात्य विद्वान है, तो यह कालिदास को किनके काल में मानते हैं? गुप्त काल में मानते हैं। परंतु कालिदास जी को जो हमारे अपने विद्वान है वह विक्रमादित्य के काल में यानी कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भी मानते हैं। इस आधार पर यह मत क्या लगता है? बहुत ही अधम यह मत लगता है, या यह ग्राह्य मत प्राप्त नहीं होता, परंतु है तो इसका भी हम उल्लेख यदि परीक्षाओं में होता है तो इस आधार पर इसको हमें जानना आवश्यक है। दूसरे हैं टी गणपति शास्त्री, जिन्होंने इनके काल निर्धारण की कोशिश की है। टी गणपति शास्त्री कौन है? तो इन्होंने ही भास के रूपकों की आधुनिक काल में उपलब्धता की थी, जिनके विषय में आगे मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो इनका जो मत है वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह मानते हैं 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व के आसपास जो है भास का काल रहना चाहिए। किस आधार पर मानते हैं? पहला है आर्य शब्द प्रयोग। तो भास के समय में जो वहाँ का परिदृश्य था, उस समय आर्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? राजा के लिए किया जाता था। एक राजा के लिए ही आर्य शब्द का प्रयोग देखा जा सकता है, जैसे कि अशोक के काल में। अशोक के काल में जो राजा है उसके लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। परंतु परवर्ती जो हमारे कवि रहे हैं, उसमें एक नायिका अपने नायक के लिए या अपने पति के लिए, रानी राजा के लिए आर्य शब्द का प्रयोग करती थी। तो इस आधार पर भी जो है आर्य शब्द का प्रयोग बहुत प्राचीन राजा के लिए हुआ होगा या अशोक के काल तक रहा होगा। इस आधार पर भी 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व के मध्य भास का समय रखा जाता है। दूसरा मत है चित्रित समाज, यानी कि भास के नाटकों में जो चित्रित समाज है या राजनीतिक जो परिदृश्य है वह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का दिखता है। अगला है अपाणिनीयता। तो पाणिनि जी का समयकाल माना जाता है 537 ईसा पूर्व के आसपास। तो भास के जो रूपक हैं या इनके जो ग्रंथ हैं उसमें हमें पाणिनि या अष्टाध्यायी के द्वारा जो नियम हमें प्रदान किए गए थे वह नहीं दिखते हैं, और जो बाद के जो कवि हैं, रचनाकार है, उसमें पाणिनि के जो नियम है वह उसमें दिखाई देते हैं। तो इस आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि पाणिनि जो अष्टाध्यायी है वह भास के काल तक इतनी प्रसिद्ध नहीं रही होगी। तो इस आधार पर भी कहा जा सकता है कि जो पाणिनि जी के आसपास ही इनका समयकाल है, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इनका समयकाल रखा जाता है। अगला मत मिलता है मंदिर परिदृश्य, यानी कि भास के जो नाटकों में उल्लेख मिलता है कि मंदिर की जो सीमा होती थी, परिधि होती थी, उसमें बालू छींटने की एक प्रथा का उल्लेख मिलता है, जो कि बहुत प्राचीन एक प्रथा है। इस आधार पर भी यह काल इनका निर्धारित किया जाता है। अगला है अर्थशास्त्र में भास सूक्ति, यानी कि भास के प्रतिज्ञा योगंधरायण एक नाटक है, उसके एक पद्य को कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में उद्धृत किया है। तो इस आधार पर भी भास का जो समय है वह मौर्य काल से पूर्व का होना चाहिए। तो इससे वह A.B. कीत का खंडन कर रहे हैं। भास का समय काल 300 ईसा के आसपास रखा जाता है। तो इस आधार पर भी कहा जा सकता है कि जो भास है वह इतने ही काल के आसपास रहे होंगे। तो सटीक तौर पर इनका यह समय काल है, या इसके अतिरिक्त 300 ईसा पूर्व के जो इनसे पहले ही इनका काल रखना चाहिए। तो इस आधार पर टी गणपति शास्त्री जी इनका काल यह मानते हैं। अब बात करते हैं इनके रूपकों की उपलब्धता। तो भास के विषय में अनेक साहित्यकारों ने, रचनाकारों ने अपने ग्रंथों में इनकी प्रशस्ति लिखी है या इनका उल्लेख किया है। जैसे कि कालिदास जी, जिनका समयकाल हम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं, उन्होंने भी मालविकाग्निमित्रम में इनका वर्णन किया है। बाण भट्ट, उन्होंने भी प्रायशः हर्षचरितम या कादम्बरी में इनके नाम का उल्लेख किया है, जिनका समयकाल 610 से लेकर 660 ईसा में रखा जाता है। दंडी, जिन्होंने दशकुमार चरितम में, इनका समयकाल 550 से 600 ईसा के आसपास है। राजशेखर, जिनका समयकाल 880 से लेकर 930 ईसा के आसपास है। तो यह सभी, यानी कि भोजदेव तक बात करें तो इनके बारे में चर्चा निरंतर रूप से हमें मिलती थी। परंतु बाद के जो हमारे ग्रंथ हैं, या जैसे जैसे समय बदलता चला गया, मुगल काल आया, उसके बाद तक इनके जो रूपक थे
वह अनुपलब्ध हो चुके थे। कहीं भी इनके बारे में इनके ग्रंथ देखने को हमें नहीं मिलते थे, तो इस कारण से इनके रूपक क्या थे, अनुपलब्ध हो चुके थे। परंतु समय काल बदला 1909, इससे पूर्व तक इनके नाटक क्या थे, अप्रकाशित थे, पांडुलिपि के रूप में कहीं ना कहीं सुरक्षित थे। परंतु 1909 के बाद एक आचार्य हुए हैं जिनका नाम है टी गणपति शास्त्री, जो त्रिवेंद्रम संस्कृत सीरीज के संस्थापक भी हैं, जिनका समयकाल 1860 से लेकर 1923 के मध्य या इतना इनका समयकाल रहा है। उन्होंने केरल का एक स्थान है पद्मनाभपुरम, उसके समीपवर्ती एक मठ है जिसका नाम है मणलिक्कर मठ, उसमें मलयालम लिपि में 105 पृष्ठों की एक पांडुलिपि को प्राप्त किया था। तो पांडुलिपि उसे ही कहते हैं जो हस्तलिखित आद्य रचना होती है। तो टी गणपति शास्त्री जी को इनके बारे में पता चला, जिससे उन्होंने इनके बारे में खोजबीन प्रारंभ की। वह साउथ के ही थे, तो केरल के पद्मनाभपुरम एक जगह है, उसके आसपास के एक मठ में कौन सी लिपि में प्राप्त हुई थी, मलयालम लिपि में 105 पृष्ठों की पांडुलिपि इनको प्राप्त हुई थी, जिसमें भास के 10 रूपक पूर्ण थे और एक खंडित रूपक को उसमें प्राप्त किया गया था। इस तरह से 11 रूपक की प्राप्ति हुई और उसके बाद इन्हें 2 अन्य रूपकों की भी प्राप्ति हुई थी 1911 के आसपास। तो इस तरह से इनके 13 रूपकों की प्राप्ति का इन्होंने ऐलान किया था। कब? 1912 में इन्होंने भास के 13 रूपकों की उपलब्धता की सूचना दी थी, या इन्होंने सार्वजनिक यह सूचना दे दी थी कि भास नाम के एक कवि है जिनके 13 रूपकों को प्रकाशित करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और 1913 में इन्होंने अनंत शयन संस्कृत ग्रंथावली में इनके 13 रूपकों को प्रकाशित किया था। तो इस प्रकार से इनके 13 रूपकों की हमें उपलब्धता हुई थी। पहले किन्हीं कारणों के चलते इनके रूपक अनुपलब्ध थे, परंतु बाद में जब टी गणपति शास्त्री जी की इन पर दृष्टि पड़ी तो उन्होंने इनके ग्रंथों के प्रकाशन कार्य में बहुत संलग्न हुए, जिसमें इन्होंने समय अंतराल के चलते चलते इन्होंने 13 रूपकों को प्रकाशित किया था 1913 में। और कहाँ पर प्रकाशित किया था इन्होंने? तो अनंत शयन संस्कृत ग्रंथावली में। अब यहाँ पर संदेह भी उत्पन्न होता है, यानी कि टी गणपति शास्त्री द्वारा एक साथ 13 रूपकों को प्रस्तुत करने पर इनकी कृतियों के जो लेखक हैं उसके विषय में यहाँ पर विचारात्मक समीक्षा एक प्रारंभ हो चुकी थी कि एकदम से ही 13 रूपक इनके प्राप्त हो जाएं। तो संस्कृत साहित्य जगत में एक तहलका उठ चुका था कि कौन कवि है, जिसके विषय में कुछ समीक्षकों ने माना कि इनकी 1-2 ही कृतियाँ हैं, सारी भास की यह कृतियाँ नहीं हैं। जिनमें से एक आचार्य हुए हैं स्वर्गीय पंडित रामावतार शर्मा, जो एक संस्कृत साहित्य के बड़े समीक्षक के रूप में माने जाते हैं। तो इन्होंने कुछ ही रचनाएं क्या मानी हैं, भास्कृत मानी हैं, सबको इन्होंने भास्कृत नहीं माना है। इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से जो अधिक विद्वान थे वह स्वप्न वासव दत्तम इस नाटक को ही भास की कृति मानते थे, अन्य को वह जो इनकी कृति नहीं मानते थे। तो अब इनकी संदेह की निवृत्ति कैसे हो? तो जो एक सपक्ष में थे, यह विपक्ष के आचार्य हैं। सपक्ष के आचार्यों ने संदेह निवारण के लिए कुछ मत यहाँ पर रखे हैं। पहला है बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरितम में एक मत रखा गया था, एक पद मिलता है, सूत्रधार कृतारंभैर नाटकेर बहुभूमिकैः सपताकैर यशो लेभे भासो देवकुलैरिव। तो यहाँ पर जो नाटकैः तृतीया विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग दिखता है, वह अनेकों का यहाँ पर उल्लेख कर रहा है। यानी कि इन्होंने कहा है, बाणभट्ट ने हर्षचरितम में लिखा है कि सूत्रधार से आरंभ किए जाने वाले अनेक पात्रों से युक्त नाटकों के द्वारा भास ने देव मंदिरों के समान यश को कमाया था। तो यहाँ पे नाटकों ने, तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि भास की एक कृति नहीं रही होगी, बहुत सारी 3-4 अधिक कृतियाँ इनकी रही होगी। तो इस आधार पर भी माना जाता है यह 13 के 13 रूपक भासकृत ही हैं, केवल और केवल स्वप्न वासव दत्तम ही भास्कृत नहीं है। दूसरा मत दंडी का मिलता है, जिसमें वह लिखते हैं सुविभक्त मुखाद्यंगैर व्यक्त लक्षण वृत्तिभिः परेतोपि स्थितो भासः शरीरैरिव नाटकैः। यहाँ पर भी नाटकैः प्रयोग इन्होंने कहा है, जिसमें वह कहते हैं कि मुखादि सुविभक्त मुखाद्यंगैर यानी कि मुखादि संधियों से सुविभाजन से युक्त व्यक्त लक्षण वृत्तिभिः और वृत्तियों द्वारा विभिन्न भाव दिशाओं का अंकन करने वाले परेतोपि स्थितो भासः शरीरैरिव नाटकैः। ऐसे जो नाटककार हैं उनके नाटकों के द्वारा भास क्या है, मरकर भी जीवित हैं। तो भास बेशक शरीर से मर चुके हैं, परंतु उनका शरीर क्या है, उनके नाटक ही हैं। इस तरह से दंडी ने भी उल्लेख किया है। तो नाटक ही प्रयोग यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त राजशेखर ने भी लिखा है
भासनाटकचक्रेऽपि छेकैः क्षिप्ते परीक्षितुं स्वप्नवासवदत्तस्य दाहको भून्न पावकः। यानी कि भास नाटक चक्र के एक दाह अग्नि में सभी नाटक यदि क्या हो जाएं, जल भी जाएं, फिर भी स्वप्नवासव दत्तम जिसे पावकः यानी कि अग्नि भी जला नहीं सकती। तो स्पष्ट तौर पर यह कहना क्या चाहते हैं कि यदि भास नाटक जो उनका पूरा चक्र है उसमें किसी अग्नि में यदि सारे के सारे नाटक जल भी जाएं, फिर भी स्वप्नवासव दत्तम ऐसा नाटक है जिसे अग्नि भी जला नहीं सकती। तो यहाँ पर भी भास नाटक चक्र का उल्लेख है, ना कि भास नाटक मात्र का। तो चक्र से भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि इनके बहुत सारे क्या हैं नाटक रहे हैं, परंतु उनमें से जो सबसे प्रसिद्ध है वह स्वप्नवासव दत्तम है। इसका भी इन्होंने उल्लेख किया है कि यदि सब भी जल जाएं तो यहाँ पर स्वप्नवासव दत्तम इतना प्रसिद्ध है जिसे अग्नि भी जला नहीं सकती। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि बहुत सारे हैं, भास नाटक पूरा चक्र है, परंतु उसमें जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वह स्वप्नवासव दत्तम यह रही है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि एक कृति इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, परंतु 13 के 13 रूपक भी किसके हैं, भासकृत हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि यद्यपि स्वप्नवासव दत्त भास की अन्यतम कृति है, परंतु अन्य रूपक भी भास विरचित है। इस तरह से इनके 13 रूपकों की उपलब्धता होने का पूरा विवरण हमारे समीक्षक देते हैं। अब बात करते हैं भास के रूपकों के विभाजन की या रूपकों के विभाजन के आधार की। तो भास की 13 रचनाओं को, रूपकों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। किनके आधार पर, उनके उपजीव्य ग्रंथ के आधार पर। तो जो कथा रामायण पर आधारित है या जिन रूपकों का उपजीव्य ग्रंथ रामायण है उन्हें रामायण मूलक रूप की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें 2 आते हैं, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। दूसरा है महाभारत मूलक। तो जिन कथाओं का या रूपकों का उपजीव्य ग्रंथ महाभारत है उन्हें महाभारत मूलक रूपक कहा जाता है। इसमें 7 आते हैं, उरुभंग, दूत वाक्य, पंचरात्र, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग और बालचरित। इस तरह से यह 7 रूपक महाभारत कथा पर आधारित हैं। और जिनका नायक उदयन है उन्हें उदयन मूलक रूपक की श्रेणी में रखा जाता है। 2 आते हैं, प्रतिज्ञा, युगंधरायण और स्वप्नवासव दत्त। लोक कथा पर आधारित जो रूपक हैं उन्हें लोक कथा मूलक रूपक कहा जाता है, जिसमें अभिमारक और चारुदत्त यह 2 रूपक आते हैं। कैसे याद किया जाए इन रचनाओं को, इसके लिए मैंने एक पद्य लिखा है। इसमें हम 12 रूपकों को याद रख सकते हैं, एक को हमें अन्य और याद रखना होता है। तो महाभारत मूलक की बात करें तो भारते, इससे यहाँ पर पहचान की जा सकती है। भारते उरुभंगश्च दूतवाक्य घटोत्कचौ मध्य व्यायोग करणौ च पंचरात्रम समुद्रिता। तो महाभारत मूलक में आते हैं उरुभंग, दूतवाक्य और दूत घटोत्कच, मध्यम व्यायोग, कर्ण, भार और पंचरात्र 6, और एक बचती है बालचरित। तो यहाँ पर एक हमें अन्य भी याद रखनी होती है 6 के अतिरिक्त। अब बात करते हैं रामायण मूलक की। तो रामाभिषेक प्रतिमे, तो रामायण मूलक है अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक। लोके यानी कि लोक कथा मूलक है चारुदत्तम और अभिमारकम। और उदयने यानी कि उदयन मूलक है प्रतिज्ञा, युगंधरायण और स्वप्नवासव दत्त। इस तरह से हम इनके 12 रूपक और एक अन्य है जो महाभारत मूलक है बालचरित, उसको याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी संज्ञाएं टी गणपति शास्त्री जी ने ऐसी क्यों दी है। तो इनकी कथाओं का थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए। महाभारत मूलक से हम शुरुआत करेंगे। उरुभंग की बात करें तो पांडवों और कौरवों के बीच में दूत क्रीड़ा होती है, जिसमें पांडव हार जाते हैं और वह अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा देते हैं, दांव पर लगती है और उसका वस्त्र हरण वहाँ पर किया जाता है, जिससे क्रुद्धित होकर भीम दुर्योधन की जंगा ध्वंसता की प्रतिज्ञा वहाँ पर लेते हैं, जिस कारण से उरु यानी कि जंघा, ध्वंस यानी कि उसका ध्वंस करना, और वहाँ से उसके खून से जो द्रौपदी है उसके केशों को धुलवाना। इस तरह से वहाँ पर वर्णन है, इसीलिए इसका नाम है उरु यानी कि जंघा, भंग यानी कि ध्वंस करना। किसने यहाँ प्रतिज्ञा ली थी? भीम ने। अगली है दूत वाक्य। तो श्री कृष्ण जी को दूत बनाकर भेजा गया था हस्तिनापुर में, या जो धृतराष्ट्र है उसके पास भेजा जाता है संधि के लिए, या सब कुछ युद्ध ना हो इसके लिए जो है श्री कृष्ण को किसके पास भेजा जाता है? दुर्योधन या हस्तिनापुर में भेजा जाता है, परंतु उनका वैफल्य वहाँ पर होता है, इसीलिए यहाँ पर दूत वाक्य इसका नाम रखा गया है। पंचरात्र, तो दुर्योधन एक यज्ञ का आयोजन करता है। यज्ञ में द्रोणाचार्य जो है वह मुख्य पुरोहित होते हैं, ऋत्विज होते हैं। तो यज्ञ की समाप्ति होती है और यज्ञ की समाप्ति की जो घोषणा होती है उस समय दुर्योधन जो है वह द्रोणाचार्य से दक्षिणा मांगने की याचना करते हैं कि आप दक्षिणा मांगे, जिसमें वह कहते हैं कि पांडवों को आप आधा राज्य दे दिया जाए या आप दे दो, इस तरह से। परंतु पांडव वनवास काल में थे
उस दौरान वह कहता है यदि पांडवों को 5 रात्रि में ढूंढ लिया जाए तो मैं उन्हें आधा राज्य दे दूंगा। तो 5 रात्रियों में उनको ढूंढने का कार्य चलता है, इसीलिए इसका नाम है पंचरात्र। अगला है दूत घटोत्कच। पंचरात्र जो यह नाटक है इसमें हमें 3 अंक देखने को मिलते हैं। दूत घटोत्कच, तो अभिमन्यु जिसकी चक्रव्यूह में मृत्यु हो जाती है, जिस कारण से जो पांडव है उन्हें अपनी विजय श्री पर संशय होने लगता है, इसीलिए श्री कृष्ण क्या करते हैं, घटोत्कच को दूत बनाकर वह धृतराष्ट्र के पास भेजते हैं संधि के लिए। जिस कारण से क्या होता है, जो घटोत्कच है भीमपुत्र है उसका वहाँ पर अपमान होता है, उसका वर्णन यहाँ पर मिलता है, इसलिए यहाँ पर दूत घटोत्कच इसका नाम रखा गया है। कर्णभार, तो इसमें 2 मुख्य कथाएं हैं। पहला है जब कौरव पक्ष के सेनापति की मृत्यु हो जाती है, द्रोणाचार्य और जो भीष्म पितामह हैं उनकी मृत्यु के पश्चात सारा युद्ध का जो भार है वह कर्ण पर आ जाता है, इसलिए इसका नाम है कर्णभार। दूसरी इसमें मुख्य कथा है इंद्र का ब्राह्मण वेश धारण करके जो सूर्यपुत्र कर्ण है उससे कवच कुंडल इत्यादि की याचना करना, तो इसका नाम है कर्णभार। मध्यम व्यायोग, तो हिडिंबा जो घटोत्कच की जो माता है और भीम की पत्नी है। तो हिडिंबा क्या करती है, जो घटोत्कच है उसे उस हिडिंबा के विभुक्षा के चलते वह घटोत्कच को किसी मानव या उसको भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहती है। तो वह क्या करता है, एक ब्राह्मण पुत्र को मारना चाहता है, परंतु जो मध्यम है यानी कि पांडवों में मध्यम पुत्र भीम, वह जो ब्राह्मण पुत्र है उसकी रक्षा करता है, इसलिए यहाँ पर मध्यम यानी कि भीम के द्वारा ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करना। व्यायोग यानी कि हर्षोल्लास, तो भीम की मुलाकात उसके पुत्र यानी कि घटोत्कच से होती है और अपनी पत्नी हिडिंबा से होती है, इसलिए इसमें मध्यम पुत्र भीम का हर्षोल्लास दिखाया गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया है मध्यम व्यायोग। अगला है बाल चरित, तो इसमें श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को वर्णित किया गया है, या जो महाभारत का परिशिष्ट भाग है हरिवंश पुराण, उसकी कथा जो श्री कृष्ण है उनके बचपन की लीलाएं इसमें वर्णित है। कंस के वध पर्यंत की कथा इसमें वर्णित है, इसीलिए इसका नाम है बाल चरित। इस तरह से यह 7 जो रचनाएं हैं वह महाभारत कथा पर आधारित है। रामायण मूलक की अब हम चर्चा करते हैं। तो पहला है प्रतिमा नाटक, तो इसमें राम वनवास, सीता हरण, अयोध्या कांड से लेकर रावण वध तक की कथा वर्णित की गई है, परंतु इसका नाम प्रतिमा ऐसा क्यों रखा गया है, क्योंकि प्राचीन काल में राजकुल व्यवस्था में राजाओं की मृत्यु के पश्चात उनके मूर्ति स्थापना की एक प्रथा रहा करती थी। तो इक्ष्वाकु वंश के भी जो जितने भी राजा परलोकगामी हो चुके थे उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया था। तो जो भरत है वह केकेय देश में रहता था अपने ननिहाल में, तो केकेय देश से जब वह वापस लौटता है तो वह उन राजाओं की प्रतिमाओं को देखता है जो मृत हो चुके थे। अंतिम में वह अपने पिता की प्रतिमा को भी देखता है, जिससे ही उसे सूचना मिल जाती है कि मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए इसका नाम है प्रतिमा नाटक। अभिषेक नाटक, तो इसमें मुख्यतः 6 अंक प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो बाली का वध हो जाता है उसके बाद सुग्रीव को राज्य दे दिया जाता है, या सुग्रीव का राज्याभिषेक इसमें वर्णित किया गया है पहला। दूसरा अभिषेक है अयोध्या में राम का राज्याभिषेक होना, और तीसरा है लंका में विभीषण का राज्याभिषेक होना। तो 3 इसमें अभिषेक वर्णित किए गए हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, अभिषेक नाटक। तो इस तरह से यह 2 क्या है, रामायण मूलक है। उदयन मूलक सबसे मुख्य है, इसलिए इस पर भी इनकी कथाओं का हमें पता होना चाहिए कि कथा प्रसंग क्या है। तो प्रतिज्ञा योगंधरायण, यह दोनों का जो नायक है वह उदयन है। तो इसकी कथा क्या है, तो उदयन जो है वह वत्स देश का राजा है, और वत्स देश की राजधानी कौन सी है, कौशाम्बी, यह भी याद रखना है। तो वह वत्स देश का राजा था और उच्च कुल का राजा था। और दूसरी तरफ उज्जैनी का एक राजा होता है जिनका नाम है प्रद्योत, या महासेन भी उनको कहा जाता है, या महासेन। तो महासेन की पुत्री होती है वासवदत्ता। तो महासेन चाहता था कि मेरी पुत्री का विवाह किससे हो, उदयन से हो, परंतु उदयन एक उच्च कुल का राजा था, इसीलिए प्रद्योत या महासेन को लगता था कि यदि मैं अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर उदयन के पास जाऊंगा तो वह इस प्रस्ताव को ठुकरा देगा या मना कर देगा, जिस कारण से वह क्या करता है, महासेन क्या करता है, छल पूर्वक उदयन को बंदी बना लेता है और उसे कारागार में डाल देता है। दूसरी तरफ बात करें तो जो योगंधरायण है वह प्रतिज्ञा लेता है कि मैं उन्हें, यानी कि जो उदयन है उसे महासेन की
जो वहाँ कारागार है उससे मुक्त करवाऊंगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो वासवदत्ता है उसे वीणा बजाने का, वहाँ पर वह सीखती थी वीणा बजाना। तो सबको पता था कि जो उदयन है उसे अच्छी वीणा बजानी आती है। उदयन की वीणा का नाम हमेशा पूछा जाता है, उसकी वीणा का नाम है घोषवती। तो वह घोषवती वीणा को बजाता है, यह प्रसिद्धि थी उसकी। इसीलिए जो वत्स देश का जो उज्जैनी का राजा होता है महासेन, वह अपनी पुत्री को उदयन के पास वीणा बजाने के लिए भेजता है। दोनों में वहाँ पर वीणा बजाते बजाते या सिखाते सिखाते उन दोनों को प्रेम हो जाता है। और दूसरी तरफ जो योगेंद्रायण है वह प्रतिज्ञा कर चुका होता है, इसीलिए वह क्या करता है, एक उन्मत्त या पागल का वेश धारण करता है और उसका ही यानी कि जो उदयन है दूसरा मंत्री होता है जिसका नाम है रुमणवान, वह भी उसके साथ जाता है द्वारपाल के रूप में। तो उदयन क्या, जो योगेंद्रायण है वह क्या करता है, एक सुरंग को खोदता है और कारागार में पहुंच जाता है उदयन के पास। तो उदयन को वह वहाँ से ले जाने के लिए कहता है, परंतु उदयन कहता है कि मैं अकेला नहीं जाऊँगा, मैं इस तरह से किससे प्रेम करता हूँ, वासवदत्ता से प्रेम करता हूँ। इसीलिए योगेंद्रायण दूसरी प्रतिज्ञा लेता है कि मैं दोनों को साथ लेकर यहाँ से जाऊँगा। इसीलिए वह क्या करता है, एक मल्लागिरी नाम का एक हाथी होता है किसका, महासेन का, जो कि एक विशालकाय गज था, उसे वह सुरपान करवा देते हैं। सुरपान यानी कि उसे शराब वह पिला देते हैं, जिससे वह उन्मत्त हो जाता है, इधर उधर भागने वह लगता है। परंतु जो उदयन है सबको पता था कि उसको वीणा बजानी आती है और ऐसा राग वह जानता है जिससे हाथी को काबू में किया जा सकता है। इसलिए उदयन को बाहर निकाला गया। जैसे ही उसको बाहर निकालते हैं, योगेंद्रायण उसको लेकर और उस जो वासवदत्ता है उन दोनों को लेकर वहाँ से भागने लगता है। परंतु महासेन की जो सेना है वह उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। परंतु दोनों की यानी कि योगेंद्रायण की भी वही मंशा थी, दोनों को मिलाकर शादी करवाना, और दूसरी तरफ महासेन की भी यही मर्जी थी कि वह दोनों की शादी करवाए, जिस कारण से योगेंद्रायण को वह दंड ना देकर उसे पुरस्कृत करता है। तो यह कथा इसमें वर्णित है। इसका ही उत्तर भाग स्वप्न वासवदत्त में मिलता है। इसकी कथा क्या है, इसमें 6 अंक मिलते हैं। तो जब वह अपनी राजधानी को, अपने राज्य को लौट जाता है, वत्स देश को, उसके बाद वह पूरी तरह से वासवदत्ता के प्रेम में डूब जाता है, आसक्त हो जाता है। वहीं उसका पड़ोसी एक शत्रु होता है जिसका नाम है आरुणी, वह आक्रमण कर देता है या जो वत्स देश है उसका कुछ हिस्सा हड़प लेता है। तो वहाँ पर जो उदयन है वह पूरी तरह से वासवदत्ता में डूबा हुआ था, जिसकी चिंता योगेंद्रायण को भी थी कि इसी तरह रहा तो पूरा का पूरा जो राज्य है वह कौन ले जाएगा, आरुणी ले जाएगा। इसीलिए वह पड़ोस के एक देश से, यानी कि जहाँ का नाम था मगध, उस देश के राजा से मदद लेना चाहता है, सेना की मदद, जिससे वह आरुणी को हरा सके। परंतु कैसे, मगध की जो राजकुमारी है जिसका नाम है पद्मावती, उसका विवाह उदयन से करवाकर वह मगध देश की सेना से आरुणी को हराने के लिए मदद मांगेगा। इस तरह से उनका पूरा प्लान था। परंतु उदयन तो बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, वासवदत्ता से यह संभव नहीं था। इसीलिए वह एक योजना बनाते हैं। तो योजना क्या थी कि जब उदयन मृगया विहार के लिए या जब वह शिकार पर निकलता है तो उसके पीछे योगेंद्रायण शिविर में आग लगा देता है जहाँ पर वासवदत्ता ठहरी हुई थी। और वासवदत्ता और दोनों की ही प्लानिंग थी कि ऐसा किया जाए। वासवदत्ता भी योगेंद्रायण के साथ सम्मिलित थी। इसीलिए क्या करते हैं, वह निकल जाते हैं और उसमें आग लगा देते हैं और चारों तरफ यह अफवाह फैला देते हैं कि जो वासवदत्ता है वह आग में जलकर राख हो गई। जिसको बचाने के लिए योगेंद्रायण निकला, वह भी क्या हो जाता है, आग में जल जाता है। तो इस तरह से दूसरी तरफ वह योगेंद्रायण एक सन्यासी का भेष धारण करता है और उसकी जो पत्नी थी यानी कि वासवदत्ता जो थी, उसे अवंतिका के रूप में, अवंतिका उसका दूसरा नाम रखता है कि यह मेरी बहन है अवंतिका। इस तरह से वह वहाँ से निकल जाते हैं भेष बदलकर वह मगध की सीमा पर पहुँचते हैं। उनकी भेंट पद्मावती से होती है और योगेंद्रायण जो अपनी बहन जिसको वह बोलकर लाया है अवंतिका के नाम से, धरोहर के रूप में पद्मावती के पास सौंप देती है। इस तरह से पद्मावती उसकी सेविका के रूप में, यानी कि पद्मावती की सेविका के रूप में पद्मावती के साथ रहने लगती है। दोनों का विवाह का वहाँ पर प्रसंग होता है, दोनों का विवाह हो जाता है। मगध की सेना से हेल्प ली जाती है और जो आरुणी है उसको भगा दिया जाता है। अंतिम में जब वह अपनी राजधानी यानी कि कौशंबी में निकल चुका होता है, कौन, उदयन, तो उस दौरान
जो उसके पैतृक पक्ष है, यानी कि जो वासव दत्ता है, उसके पैतृक पक्ष से दो वहाँ पर पात्र आते हैं जिनका नाम था कंचुकी और धात्री। उनको पता चलता है, वह वासव दत्ता की मृत्यु पर शोक जाहिर करते हैं और अंतिम में उदयन वासव दत्ता के विषय में सब कुछ बताता है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मृत्यु हुई। अंतिम में जो वह दोनों पात्र हैं वह उदयन और वासव दत्ता की तस्वीर उन्हें भेंट करते हैं, जिसे पद्मावती देख लेती है और समझ जाती है कि यह तो अवंतिका है। तो इस तरह से पता चलता है कि वह जीवित है। अंतिम में योगेंद्रायण पूरा का पूरा भेद उन्हें बताता है कि क्या क्या वहाँ पर हुआ था। इसी तरह इस नाटक की सुखांत क्या होती है, समाप्ति होती है। लोककथा मूलक है अविमारक और दूसरा है चारुदत्त। तो अविमारक इसमें मुख्य नायक है, जिसमें 6 अंक, यानी कि अविमारकम जो नाटक है उसमें 6 अंक हैं। कथा उसकी मुख्य था। अविमारक, जिसका वास्तविक नाम वस्तुसेन है, वह ऋषि श्राप से अंत्यज बन जाता है। इस तरह से उसमें कथा इसकी मिलती है। चारुदत्त की बात करें तो इसकी जो कथा है वह मृच्छकटिकम, इससे प्रायशः मिलती है। मृच्छकटिकम के समान ही इसकी कथा है, जिसमें चारुदत्त एक दरिद्र होता है, नायक है, और एक इसमें गणिका है जिसका नाम है वसंत सेना, जिनकी मुख्य कथा है, परंतु यह अधूरा ही प्राप्त होता है, अपूर्ण यह नाटक है चारुदत्त। इस प्रकार इनके 13 रूपक हैं, जिनकी मूल कथा मैंने आपके साथ बताई। अब बात करते हैं इनके नायक की, कैसे इनकी रचनाओं में नायक मिलता है। तो धीरोदात्त कोटि का नायक, यानी कि 3 प्रकार के नायक होते हैं, 4 प्रकार के, धीरोदात्त, धीरदत्तस् तथा धीरललितश्च धीर प्रशांत इत्यमुक्ता प्रथमश्चतुर्भेदा। तो इनके नाटकों में मुख्यतः कैसा नायक हमें देखने को मिलता है? धीरोदात्त, उच्च कोटि का नायक हमें देखने को मिलता है। और नायिका कैसी मिलती है? स्वकीया। रीति कौन सी इनके में मुख्य है? तो वैदर्भी रीति इनके में प्रमुख है। और कौन कौन सी विशेषता है? तो पहला है सस्पेंस या जिज्ञासा। बात करें स्वप्न वासव दत्तम की, तो उसमें प्रारंभ में दोनों को, यानी कि जो योगेंद्रायण है और दूसरा वासव दत्ता है, उन दोनों को भेष बदलकर दिखाया जाता है। प्रारंभ ही यहीं से होता है, जिससे जो रसिक हैं उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इन्होंने ऐसा रूप क्यों धारण किया है। तो पहली विशेषता इनकी रही है। दूसरा है नाट्य विडंबना, कि यानी कि इनके जो रचनाएं हैं उनमें ऐसा अक्सर देखने को मिलता है जिसे हम ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं, वह मुख्यतः इनके में देखने को मिलता है। जिस तरह से स्वप्न वासव दत्तम की ही यदि हम चर्चा करें तो उसमें प्रथम ही अंक में ब्रह्मचारी जो है वह कह रहा होता है किससे? योगेंद्रायण से, जो भेष बदलकर है कि लावाणक, एक ग्राम था जिसका नाम था लावाणक, उस ग्राम में वासव दत्ता और योगेंद्रायण जो है आग में जलकर मर गए, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा। परंतु वहाँ पर सामने ही योगेंद्रायण विराजमान होता है, जो एक सन्यासी के भेष में होता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक पात्र दूसरे पात्र से परिचित है, परंतु दूसरा पहले से परिचित नहीं है। इस तरह से नाटक में जो विडंबना है इनके में दिखती है। दूसरा है पात्र समन्वयता, यानी कि बहुत बार इनके में देखने को मिलता है कि दो बात कर रहे हैं और पीछे से उसको कोई सुन रहा है जिसके बारे में चर्चा चल रही है। जैसे कि उदयन अपने ही विदूषक से चर्चा कर रहा होता है, किसके बारे में? वासव दत्ता के बारे में, और पीछे जो वासव दत्ता है उनके बारे में जो भी वह कह रहा होता है सुन रही होती है। तो इस तरह से पात्र की समन्वयता इनके में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इनके में प्रमुख सूक्तियाँ कौन सी मिलती है। तो पहली पूछी जाती है दुखम न्यायस्य रक्षणम। तो यह स्वप्न वासव दत्तम से ली गई है। कहा कम इसका है सुखम अर्थो भवेद धातुम सुखम प्राणा सुखम तपः सुखम अन्यद भवेद सर्वम दुखम न्यायस्य रक्षणम। तो जो योगेंद्रायण स्वप्न जो वासव दत्ता है उसको पद्मावती के पास एक प्रेषिता के रूप में प्रेषित कर देते हैं। उस दौरान वह कहते हैं कि सब कुछ आसान है, यानी कि धन देना, प्राण देना, तप, सब कुछ सरल है, परंतु धरोहर की जो रक्षा करना है वह कैसा है? क्लिष्ट कार्य है। तो धरोहर क्या थी? जिसको वह अपनी बहन बताकर, योगेंद्रायण अपनी बहन बताकर पद्मावती के पास सौंपता है, वह उसका धरोहर था। अगला है काले काले छिद्यते रुह्यते च। तो यह भी स्वप्न वासव दत्तम से ही लिया गया है। कहा कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले रज्जुच्छेदे के घटम धारयन्ति एवं लोकस्तुल्य धर्मो वनानाम काले काले छिद्यते रुह्यते च। तो इसमें प्रसंग क्या है? तो जब अंतिम में, यानी कि कौशाम्बी में, जब वह अरुणी को हरा दिया जाता है, सब कुछ हो जाता है, और पद्म जो वासव दत्ता है उसके पैतृक पक्ष से जो दो पात्र विशेष आते हैं, उनको पता चलता है कि ऐसे उसकी मृत्यु हो चुकी है वगैरह वगैरह, वहाँ पर पता चलता है। तो वह सांत्वना देते हैं किसको? उदयन को, जिसमें वह कहते हैं कि मृत्यु के आने पर कौन किसे बचाने में समर्थ है और रस्सी के टूट जाने पर कौन घड़े को धारण कर सकता है।
इस प्रकार वृक्षों के समान समभाव इस शरीर में भी समय समय पर जिस तरह से वृक्ष काटे जाते हैं उसी प्रकार इंसान भी जाते रहते हैं और आते रहते हैं। तो काले काले छिद्यते रुह्यते च, कि काटे भी जाते हैं और फिर से आते भी रहते हैं। इस तरह से वह उदयन को सांत्वना देते हैं। अगला है चक्रार पंक्ति रिवगच्छति भाग्य पंक्ति। तो यह भी योगेंद्रायण ही कहता है कि जिस तरह से चक्कर की जो पंक्ति है कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, उसी प्रकार भाग्य की पंक्ति भी कभी नीचे को जाती है कभी ऊपर को जाती है। अगला है हुतंच दत्तंच तथैव तिष्ठति। यह कर्णभार से लिया गया है। तो जब ब्राह्मण भेषधारी इंद्र उनसे कर्ण से कवच कुंडल की याचना करते हैं उस दौरान वह कहते हैं कि हुतंच दत्तंच तथैव तिष्ठति, यानी कि आहूत किया गया और दिया गया वहाँ पर ही स्थित होता है, यानी कि वह कभी भी वापस लेने लायक नहीं होता, या उसे जो दे दिया जाता है उसे वापस नहीं लिया जा सकता, या उसका कोई ना कोई पुण्य हमारे जीवन में रहता ही है। हुतंच दत्तंच तथैव तिष्ठति। अंतिम में एक पंक्ति कही है जयदेव ने प्रसन्न राघवम में, जिसमें मुख्य कवियों का कुछ वर्णन मिलता है जिसमें हम चर्चा करेंगे। तो यस्याश्चौरः चिकुरनिकुरः कर्णपूरो मयूरः भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः हर्षो हर्षः हृदयवसतिः पंचबाणस्तु बाणः केशां नैषा कथय कविता कामिनी कौतुकाय। तो जिस कविता रूपी कामिनी का चौर पंचाशिका नाम का ग्रंथ बालों का जूड़ा हो, चिकुरनिकुरः कर्णपूरो मयूरः, यानी कि मयूर कवि की जो रचना है वह उस कविता कामिनी के कानों के क्या है, कुंडल हैं या फूल हैं। भासो हासः, जिस कविता कामिनी के भास क्या हो, हास हो, और कवि कुलगुरु कालिदास क्या हो, विलास हो, या जिस कविता कामिनी के कालिदास नामक के जो महाकवि हैं वह श्रृंगार प्रधान हो। हर्ष, जिसका हृदय में बसने वाला हर्ष या प्रसन्नता हो, और बाण भट्ट नाम के जो कवि हैं वह उस कविता कामिनी के पंचबाण हो। कौन ऐसा है जो कविता रूपी कामिनी के इस बाण से या वशीभूत होने से बच सका है? केशाम नैषा, कोई भी नहीं। इस तरह से तो इसमें भास को हास, कवि कुलगुरु किसको कहा गया है, कालिदास को, हर्ष को हर्ष माना है, और बाण को पंचबाण माना है किसका, कविता कामिनी का। किसने, जयदेव ने प्रसन्न राघवम में। तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है, और वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।